नमस्कार साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम बात कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय को लेकर के, जिसमें उसका कालक्रम, उसके विस्तार और उसके निर्माता और उनके स्थलों को लेकर के अलग अलग स्थलों को देखा था हमने। अलग अलग देशों में कौन कौन से, जैसे अफगानिस्तान में कौन से थे, पाकिस्तान में कौन से और भारत में कौन से। तो उनमें से हमने हड़प्पा स्थल की बात कर ली, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और लोथल। आगे हम बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पर है? अलग अलग गुजरात में बताया था मैंने आपको। गुजरात में भी दो क्लासिफिकेशन किए थे, एक तो काठियावाड़ और एक कच्छ का रन। तो धोलावीरा कहाँ है? काठियावाड़ में है या कच्छ के रन में? कच्छ के रन में है ना। धोलावीरा कहाँ है? कच्छ के रन में है, ठीक है, कच्छ के रन में है। गुजरात में, गुजरात में, देखिए, एक तो नदी है मानहर और एक है मानसर। इन दोनों नदियों के संगम पर एक द्वीप है, कादिरा द्वीप। कौन सा द्वीप? कादिरा द्वीप। और इसी कादिरा द्वीप पर जो स्थल है वो धोलावीरा है, ठीक है। इसी कादिरा द्वीप पर क्या है? धोलावीरा है। क्लियर? धोलावीरा, धोला और वीरा। धोला का मतलब सफेद, ठीक है। और जो ये वीरा है, इस वीरा का मतलब है कुआ। मतलब धोलावीरा का मतलब सफेद कुआ। वीरा मतलब वहां की जो कच्छ की स्थानीय भाषा है उसमें वीरा को कुआ बोलते हैं। और ये सफेद कुआ जो है ये क्या, सूखा है। सूखा है इसलिए तो अपन सफेद कुआ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ कुआ, अगर जैसे राजस्थान में कुआ अगर सूख जाए तो नीचे मिट्टी नजर आ जाएगी हमें, लेकिन वहां पर कुआ सूख जाए तो वहां पर तो क्या, नमक ही नमक है। तो इसलिए नमक कैसा होता है? सफेद होता है। इसीलिए वो हमें सफेद नजर आता है, सफेद, ठीक है। सफेद कुआ। तो धोलावीरा को क्या कहते हैं? सफेद कुआ, ठीक है। वीरा, धोलावीरा या सफेद कुआ। समझ में आया दोनों बात? अब इस धोलावीरा जो स्थल है, इस धोलावीरा स्थल का उत्खनन और खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। जगपति जोशी ने किया। फिर उसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। प्रश्न कहां से बनेंगे धोलावीरा से, वो देखो। सबसे पहली बात तो धोलावीरा इतना इंपॉर्टेंट है कि 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इससे पहले 1980 में मोहनजोदड़ो को शामिल किया गया था, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा स्थल से हमें 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। कितने चरण मिले? 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, ठीक है। और खगोलीय प्रयोगशाला या पर्यवेक्षण ना, खगोलीय प्रयोगशाला मिली है, ठीक है। पत्थर की बहुत बड़ी प्राचीर, पत्थर की बड़ी प्राचीर मिली हमें यहां से, पत्थर की प्राचीर या दीवार। प्राचीर या दीवार हमें कहां से मिलती है? धोलावीरा से। हमें धोलावीरा से सुनामी के प्रमाण भी मिलते हैं। सुनामी मतलब जैसे जैसे तूफान के प्रमाण, ये भी हमें कहां से मिला है? धोलावीरा से मिले हैं। और यहां से हमें 16 तालाब के अवशेष मिलते हैं। कितने तालाब? 16 तालाब। 16 तालाब के अवशेष हमें धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा जो स्थल है ये एक आयताकार स्थल था। कैसा स्थल था? आयताकार स्थल, ठीक है। और 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में?
3 भाग में। हाँ अपवाद है बिल्कुल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में था, एक तो पश्चिमी नगर और एक पूर्वी नगर। लेकिन धोलावीरा जो स्थल है वो 3 भागों में बटा था, ठीक है। और 3 भाग, एक तो मतलब भाग पश्चिमी भाग, मध्य भाग, ठीक है, और एक ये वाला भाग, ये 3 भाग थे। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, पश्चिमी भाग क्या होता था, दुर्ग होता था, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो भाग है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं होता था, प्रशासनिक क्रियाविधि, प्रशासनिक गतिविधि या धार्मिक गतिविधि यहाँ पर नहीं होती थी। प्रशासनिक गतिविधि या धार्मिक गतिविधि यहाँ से नहीं होती थी। इसके अलावा अगर आप बात करो कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी नगर से ही तो पूरा प्रशासनिक कार्यक्रम होता था, प्रशासन होता था, है ना, क्योंकि पश्चिमी दुर्ग होता था। लेकिन ये एक अपवाद है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ कोई प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होते थे, क्योंकि जो इसका जो इलाइट क्लास जो व्यक्ति था, या तो पुरोहित होगा या व्यापारी होगा, वो कहाँ बैठता था, मध्य भाग में बैठता था, है ना, मध्य भाग में वो बैठता था। और मध्य भाग में ये प्रशासनिक और धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित समझता था मध्य भाग में, ठीक है। वहां पर जैसे कि अभी आज हमारे जैसे कि देश के सारे कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं, दिल्ली में, है ना। अगर अपने प्रांत राजस्थान की बात करें तो जयपुर में, ठीक है। तो एक तरह से वो जहां से प्रशासनिक कार्यक्रम की जो मतलब नियमावली बनती है, नियम बनते हैं, विधायिका बनती है ना, कानून बनते हैं, तो वो एक तरह से वहां क्या होती है, राज्य है तो विधानमंडल और देश है तो संसद। तो यहाँ पर उस समय प्रशासनिक कार्यक्रम कह सकते हैं अपन, तो यहाँ से होते थे, जो सुरक्षित स्थान होता है वही होता है। क्लियर। तो यहां से ये हमने बात की। अब आगे बात करते हैं धोलावीरा से खेल का एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेल का स्टेडियम कहां से मिला, धोलावीरा से मिला है। और क्या मिला धोलावीरा से, एक साइन बोर्ड मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है, उस पर 10 अक्षर है। कितने अक्षर है, 10 अक्षर मिले हैं। और जो अक्षर है उसकी लंबाई कितनी है, 37 सेंटीमीटर लंबाई उसकी है, 37 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें धोलावीरा से और क्या मिला, एक हमें यहां से प्राप्त हुआ है, साइन बोर्ड प्राप्त हो गया। हाँ गिरगिट की प्रतिमा, सही है, गिरगिट की प्रतिमा, एक नेवला, नेवले की पाषाण मूर्ति, है ना, नेवले की पाषाण मूर्ति मिली है, ठीक है। और देखिए कृत्रिम बांध या बंदरगाह, मतलब वाटर जल संग्रहण के प्रमाण मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के हमें क्या मिले, यहां से प्रमाण मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के हमें यहां से प्रमाण देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके अलावा हमें यहां से एक वृत्ताकार सफेद स्तंभ मिला है, सफेद स्तंभ मिला है, वृत्ताकार सफेद स्तंभ मिला है, ठीक है। बंदरगाह मिले, और एक सुरक्षा प्राचीर मिली है, बहुत सुरक्षा प्राचीर या दीवार हमें यहां से देखने को मिलती है, किसे, धोलावीरा से। तो ये धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। तो जिसका उत्खनन किन्होंने किया, खोज किसने की, जगपति जोशी। उसके बाद कौन आए, उसके बाद में रविंद्र सिंह बिष्ट आए, ठीक है। और धोलावीरा किन नदियों के किनारे है, मतलब एक कादिरा द्वीप पर है, जिस कौन से संगम की नदियों का, मानहर और मानसर, ठीक है, कच्छ के रण में है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या मिला है, खेलने का स्टेडियम प्राप्त हुआ है, साइन बोर्ड मिली है, नेवले की पाषाण मूर्ति मिली है, गिरगिट की प्रतिमा मिली है, ठीक है। और एक मतलब यहाँ से
खेलने का क्या मिला है, स्टेडियम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, खेलने का स्टेडियम। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल संग्रहण प्रणाली के हमें प्रमाण मिले हैं, सुरक्षा प्राचीर मिले, एक बहुत पत्थर की दीवार मिली है, ठीक है, हाँ, 16 तालाब मिले हैं, 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। तो ये था हमारा धोलावीरा। अगले स्थल की बात करें, अगले स्थल की बात करते हैं। अगला स्थल है आपका सुरकोटला। सुरकोटला स्थल की खोज जो की है जगपति जोशी ने की है। किसने की है? जगपति जोशी। आपको पता है कि लोथल और सुरकोटला, ये पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। तो बात ये ध्यान रखना, एक ही रक्षा प्राचीर, ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर, एक ही रक्षा प्राचीर या दीवार, है ना, से मतलब पूरा पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहां से हमें क्या मिली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है। और ये घोड़े की हड्डियां सुरकोटला के अलावा हमें कहां कहां से मिलती है? एक तो पिराक से मिलती है, ठीक है, पिराक से मिलती है, और एक गाली गाई से मिलती है, ठीक है, कश्मीर नहीं, इनाम गांव, इनाम गांव से मिलती है। कहां से मिलती है? इनाम गांव से मिलती है। देखिए पिराक कहां पर है? पिराक आपके है बलूचिस्तान में, ठीक है। और गाली गाई कहां पर है? गाली गाई पाकिस्तान में एक घाटी है, स्वात घाटी। कौन सी घाटी? स्वात घाटी, पाकिस्तान, है ना, यहां से यहां पर है। और इनाम गांव कहां है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहां पर ये क्या मिली? घोड़े की हड्डियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली। और देखिए, और यहां से हमें कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, 4 कलश समाधान, है ना, 4 कलश समाधान की प्रमाण मिला है, ठीक है। तराजू का पलड़ा मिला है, क्लियर। और जंगली पशुओं की हड्डियां मिली है। अगर आपसे पूछे कि घोड़े की हड्डियां कहां से मिली, तो अगर आपसे पूछे घोड़े के दांत कहां से मिले, तो राणा गुंडई। अगर आपसे पूछे कि घोड़े की लघु मर्ण मूर्ति कहां से मिली, तो लोथल और मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखना, सारे घोड़े के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। अब अगले स्थल की बात करें सुरकोटला के बाद, एक स्थल और है मालवण। ये भी कहां पर है? गुजरात में ही है मालवण, ठीक है, काठियावाड़ एरिया में है मालवण, क्लियर। ताप्ती नदी के मुहाने पर। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के मुहाने पर। कौन है? मालवण। काठियावाड़ गुजरात। ये तो हो गया इसका, क्या हो गया पूरा? ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने पर, काठियावाड़ गुजरात, ये है मालवण में। अब इसका उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन किया है जगपति जोशी, एक तो FR आलचिन और जगपति जोशी। FR आलचिन और जगपति जोशी। यहां से क्या मिला? यहां से कुछ मृदभांड हमें देखने को मिलता है। और कैसे मृदभांड? यहां से हमें जो मृदभांड मिला है
वो लाल मर्दभांड है ना, लाल मर्दभांड। और चमकीले भी है तो भी लाल, चमकीले भी है तो चमकीले लाल, काले और लाल, इस प्रकार के मर्दभांड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मालवण से देखने को मिलते हैं। क्लियर? मालवण से हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से तांबे और कांसे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तांबे और कांसे के उपकरण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कांसे के उपकरण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सांड की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, पता आपको? सांड की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। सांड की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये है आपकी स्थल कहां से? मालवण से। यहां से भी जंगली पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये महत्वपूर्ण स्थल था, मालवण छोटा सा स्थल था। अगले स्थल की बात करें हम, ठीक है, धोलावीरा। और धोलावीरा पढ़ लिया अपन ने, मालवण हो गया, और क्या पढ़ा आपने अभी? सुरकोटला हो गया। ठीक है, अभी हम अगले स्थल की बात करते हैं। एक स्थल है, क्या है? बनावली। बनावली, ठीक है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन किया रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे शानदार जो व्यवस्था है वो है उसकी जल निकास प्रणाली। क्या है? जल निकास प्रणाली। लेकिन यहां पर उस जल निकास प्रणाली का अभाव, यहां पर वो जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहां पर वो जल निकास प्रणाली, उसका अभाव है। क्या है? जल निकास प्रणाली का अभाव। ठीक है, नहीं है, मतलब जल निकास प्रणाली यहां हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जैसे कि कुछ कृषि प्रधान से ज्यादा तो ये व्यापारी थे, है ना, तो लेकिन कृषि प्रधान भी थे ये। तो यहां से हमें हल का एक खिलौना मिला है। ठीक है, हल का टेरिकोटा मॉडल, मतलब खिलौना है। ठीक है, हमें यहां से देखने को मिलता है। कहां से? बनावली से। बनावली से हमें कुछ खेती के संदर्भ में बात करें तो जो तिल, सरसों, ठीक है, ये भी मिलते हैं। तांबे के बाणाग्र भी हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाण मतलब, है ना, तांबे के बाण भी प्राप्त हुए हैं। और यहां से हमें क्या मिले? और हमें यहां से तांबे के बाणाग्र, वो गणेश्वर, वो गणेश्वर सभ्यता, ताम्र युग में चले गए ना, मछली का जो कांटा है वो गणेश्वर सभ्यता में, राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता वहां देखने को मिलेगा। तांबे के बाणाग्र वहां भी देखने को मिलते हैं। ये तांबा के बाणाग्र गणेश्वर में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी अपन यहाँ बनावली से बात कर रहे हैं, वहां मछली का कांटा, वहां वो, उससे आपको ये याद आया होगा। ठीक है, तांबे के बाणाग्र। अब देखो यहाँ पर कुछ मुहर, है ना, कुछ मुहर मिली है, वो भी किसकी? सेल खड़ी की। सेल खड़ी क्या? पत्थर है ना, सेल खड़ी पत्थर की। और इस पर क्या लिखा हुआ है? सिंधु लिपि लिखी गई है। सिंधु लिपि, सिंधु लिपि लिखी गई है। सिंधु लिपि युक्त, मतलब एक जो मुहर मिली ना, वो सेल खड़ी पत्थर की है और उसमें सिंधु लिपि लिखी गई है। हाँ, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। अभी तक नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए इसका कारण भी बताया, क्योंकि ये चित्राक्षर लिपि है। 400 से अधिक चित्र है, तो क्या पता कौन सा कबूतर का, कैसे कबूतर है, या ए फॉर एप्पल है ना, यहाँ पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जिस दिन सारी ये पढ़ ली गई उस दिन आपका इतिहास और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो ये जब तक नहीं पढ़ी जाए उससे बढ़िया है कि अपन नौकरी लग जाए। और नौकरी वैसे मिल भी गई तो अच्छी बात है ना, अपन और नए नए एविडेंस अपने पास में होंगे। क्या पता, क्या जैसे कि अपन ने यहाँ बात करी ना बनावली, जैसे मोहर, स्वास्थ्य किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता ने दिया। मालूम चला ना, स्वास्थ्य किसने दिया? जो स्वास्थ्य का चिन्ह है वो किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता ने दिया। कहां से मिला था स्वास्थ्य का चिन्ह? कालीबंगा से मिला था। ठीक है, तो मुहर हो गई। और हमें यहां से देखिए एक
लघु मणि मूर्ति मिली है मात्र देवी की, मात्र देवी की, है ये मूर्ति है, मतलब ठीक है, मूर्ति है ये, मूर्ति का जो प्रकार है उसमें है, ठीक है। हम्म। ठीक है। और यहां से हमें आरा युक्त पहिया मिला है। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन और धवन पात्र भी मिला है। ये हो गई बात बनावली की। किसकी बात करी? बनावली की। ठीक है। अगले स्थल की बात करें। अगला स्थल है चनुदड़ो। कौन सा स्थल है? चनुदड़ो जो स्थल है ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान की। ठीक है। नदी देखी थी हमने, सिंधु, सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तरफ पर है ना, इधर दाएं तरफ पर क्या था? मोहनजोदड़ो था, है ना, मोहनजोदड़ो था। ठीक है। और हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर था, रावी के बाएं तट पर, रावी के बाएं तट पर। लेकिन मोहनजोदड़ो तो उसी के सामने, मतलब इधर सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर जो स्थल है वो है चनुदड़ो। ये इसकी लोकेशन है चनुदड़ो की। ठीक है। ये दाएं बाएं का प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने बताया आपको कि भाई सिंधु नदी के दाएं तरफ कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाएं तरफ, सॉरी, दाएं तट पर कौन है? मोहनजोदड़ो। और बाएं तट पर कौन है? चनुदड़ो। इसी चनुदड़ो की बात करते हैं। मैपिंग के तो ऐसे आ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण तक जमाओ, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम तक जमाओ। हाँ, एक प्रश्न है आ जाए, बहुत बड़ी बात है, याद वो भी नहीं आ। हाँ, इतने प्रश्न थोड़ी आता, बहुत इतना बड़ा सिलेबस है, तो कोई एक टॉपिक से थोड़ी दे सकते हैं। फिर आगे वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, इतना बड़ा मध्य काल है, आधुनिक भारत है, इतना सारा अभी बहुत मैटर है बाकी है अपने पास। मोहनजोदड़ो चलो हो गया। ठीक है। अब इसके उत्खननकर्ता कौन थे? इसके थे खोजकर्ता एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेके, एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके, ये तो थे इनके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता। चनुदड़ो जो है, ऐसा माना जाता है कि ये जोकर जाकर संस्कृति का ही परिपक्व रूप है। जोकर जाकर जो संस्कृति थी ये प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, मतलब हड़प्पा से भी पहले थी। हड़प्पा से भी पहले कोई संस्कृति थी तो जोकर जाकर, जैसे मैंने बताया कालीबंगा, कालीबंगा से पहले कौन सी? कालीबंगा सभ्यता किससे बनी है? सौती संस्कृति, है ना, सौती संस्कृति का ही विकसित रूप कालीबंगा को मानते हैं। इसी प्रकार से जोकर जाकर संस्कृति का ही विकसित रूप क्या है? चनुदड़ो है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, फैक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी प्री एग्जाम होता है ना, जितने भी प्री एग्जाम हो, है ना, जो फैक्चुअल होते हैं उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं। प्रश्न ये है, मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला? मन के बनाने का कारखाना चनुदड़ो से मिला है। ठीक है, जिसे इंपॉर्टेंट कर दिया वो बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है। मन के बनाने का कारखाना अगर कहीं से मिला तो कहां से मिला? चनुदड़ो से मिला है। और यहां पर कुछ मुहर, है ना, या मुद्रा, इनके मुहर या मुद्रा को काटने के उपकरण मिले हैं। काटने के उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं?
चनुदड़ों से। तो हम ये कह सकते हैं कि भी मन की बनाने का कारखाना है, मुहर मुद्रा को काटने का उपकरण मिल रहा है। तो ये क्या रहा होगा? ये एक औद्योगिक नगर था। ये क्या था? औद्योगिक नगर था। हाँ, हड़प्पा भी औद्योगिक नगर था। औद्योगिक क्या था? नगर था ये। यहां से हमें, है ना, यहां से हमें और क्या प्राप्त हुआ है? वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट के प्रमाण मिले हैं, मतलब गोल ईंट, और गोल भी ऐसी गोल नहीं, इस प्रकार की ईंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरलॉक ईंट। हाँ, इंटरलॉक ईंट। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली है वो 4:2:1 की मिली है। कैसे मिली है? 4:2:1 की मिली। लेकिन ये जो ईंट है ये इंटरलॉक, मतलब इस प्रकार से अपवाद हो गया एक तरह से ये, क्योंकि वक्राकार ईंट मिली है हमें ये। ठीक है, हाँ, नहीं ईंट में तो यही है। हाँ, ईंट में ये है वाला, बाकी वो नगर में है। नगर में अपन देखेंगे तो उसमें ही आएगा। वक्राकार ईंट कहाँ से मिली है हमें? यहाँ से मिली है। ठीक है, और हमें यहाँ से हाथी के अलंकृत खिलौने मिले हैं। हाथी के अलंकृत खिलौने हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। हाथी के अलंकृत खिलौने। हाथी के अलंकृत खिलौने कहाँ से मिले? चनुदड़ों से मिले हैं। क्लियर? कुत्ता बिल्ली, दोनों में से कौन किसका पीछा करता है ना? कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। कुत्ता बिल्ली का पीछा, है ना, इस प्रकार का जो ये जो सीन है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये सीन हमें कहां से मिलता है? चनुदड़ों से मिला है। क्लियर? ये चित्र कहां से मिला? चनुदड़ों से मिला है। क्लियर? इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी या इसके प्रमाण हमें यहां से मिलते हैं। कहां से? चनुदड़ों। ये हो गया आपका चनुदड़ों। क्या क्या मिला यहां से? एक बार पूरा पूरा रिवाइज कर ले फटाफट। सबसे पहला नगर कौन सा था हमारा? धोलावीरा। देखिए धोलावीरा, धोलावीरा को लेकर बात की। धोलावीरा कहां पर है? कच्छ के रण में है। कौन कौन सी नदी? मानहर और मानसर नदी के संगम पर कादिरा द्वीप है, और वहां पर धोलावीरा है। धोलावीरा मतलब, धोला मतलब सफेद। ठीक है, गांव में बोलते हैं ना धोला धोला, सफेद को क्या बोलते हैं? धोला ही बोलते हैं। तो मतलब सफेद। वीरा मतलब वहां की कच्छ की स्थानीय भाषा में कुआ, सफेद कुआ हमें यहाँ से मिला है। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। क्लियर? जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। 7 सांस्कृतिक चरण मिले, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली, पत्थर की एक प्राचीर मिली, सुनामी के प्रमाण मिले, है ना, 16 तालाब मिले। आयताकार नगर था जिसमें 3 भागों में था, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, है ना। पश्चिम भाग में प्रशासनिक और धार्मिक कार्य नहीं, यहाँ नहीं तो फिर मध्य भाग में होते थे। क्लियर? यहाँ तक। आगे देखिए, धोलावीरा में खेल का स्टेडियम मिला है, साइन बोर्ड मिला है, खेल का स्टेडियम मिला, साइन बोर्ड मिला, गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की प्रतिमा। ठीक है, नेवले की कैसी मिली? पाषाण मूर्ति मिली है। कृत्रिम बांध बंदरगाह, मतलब पानी को बचाने के उनको उपाय मालूम थे। वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वृत्ताकार सफेद स्तंभ हमें यहाँ देखने को मिलता है। सुरक्षा प्राचीर या दीवार हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो साइन बोर्ड मिला है उसमें 10 अक्षर थे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 37 और 27 सेंटीमीटर हमें यहाँ देखने को मिली। अब अगला नगर था सुरकोटला। सुरकोटला जगपति जोशी। ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा हुआ, एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा हुआ, और घोड़े की क्या मिली? हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां मिली है। और कहां से मिली? इराक से मिली, गालीगाई से मिली, इनाम गांव से मिली। ठीक है, 4 कलश के शवाधान देखने को मिलते हैं। 4 कलश के
4 कलश के समाधान हमें कहां से मिले? सुरकोटला से मिले। और तराजू का पलड़ा मिला है। और जंगली पशुओं की हड्डियां हमें यहाँ देखने को मिली है। जंगली पशुओं की हड्डियां। मालवण देखिए, मालवण किस नदी के मुहाने पर? ताप्ती नदी के मुहाने पर। ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने पर। और FR आलचिन और जगपति जोशी के नेतृत्व में। मर्दभांड कैसे मिला? लाल, चमकीले लाल, काले और लाल। लाल, चमकीले लाल और काले और लाल। ठीक है। और उपकरण कैसे मिले? तांबे और कांसे के उपकरण मिले। सांड की मण मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। बनावली की बात करें, हरियाणा में है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। और जल निकास प्रणाली के अभाव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल निकास प्रणाली का अभाव। हल्का टेरिकोटा मॉडल, मतलब मिट्टी के बने हल्के खिलौने कहां से मिले? बनावली से। जो तिल, सरसों, तांबे के बाणाग्र यहाँ से हमें प्राप्त हुए। मुहर जो मिली किस पत्थर की मिली है? सेलकड़ी पत्थर की। और लिपि सेंधव लिपि से युक्त मिली है। ठीक है। मातृ देवी लघु मण मूर्ति, हमें मातृ देवी की लघु मण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हमें बनावली से प्राप्त हुई है। आरा युक्त पहिए, मिट्टी के बर्तन और धावन पात्र के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? बनावली से देखने को मिलते हैं। चनुदड़ो, चनुदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। जे NG मजुमदार और अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में। जूकर झाकर संस्कृति का ही विकसित रूप है ना। अर्थात हड़प्पा संस्कृति की प्राक संस्कृति कौन सी है? जूकर झाकर संस्कृति है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या? मन के बनाने के कारखाने जो हमें मिले हैं वो कहां से मिले? चनुदड़ो से मिले हैं। मुद्रा और मुहर को काटने के कुछ उपकरण मिले हैं। औद्योगिक नगरी है। और वक्राकार ईंट के प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। इंटरलॉक ईंट जो होती है। हाथी के अलंकृत खिलौने, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, ये हमें मिले। अब कुछ छोटे छोटे कुछ अन्य स्थल रह गए, उनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ अलग स्थल देखिए। एक तो है अपने कुनाल, कुनाल या कुणाल। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, कि यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। क्या मिले? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। और ये बात जो है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीधी परीक्षा में आएगी। चांदी के 2 मुकुट। ठीक है, चांदी के 2 मुकुट। इसको क्या करना, आप याद कर लेना, रट्टा मार लेना, च्यवन प्रकाश की तरह चाट जाना। जो याद होता है वही आपका धन है। ठीक है। तो इस चांदी के जो 2 मुकुट है, इसको तो आपको याद करना ही होगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, कुणाल और कुणाल वाला। अब दूसरी बात करें, दूसरा स्थल है आपका कौन सा? मिथाथल। वहां चांदी का मुकुट था, तो यहाँ क्या थे? तांबे की कुल्हाड़ी थी। तांबे की क्या हुआ? तांबे की कुल्हाड़ी थी। 3M थी पक्का? ये तांबे की कुल्हाड़ी थी, ये आप याद कर लेना। क्लियर है? एक एक नगर को हम ले रहे हैं यहाँ पे। अगली बात करें रंगपुर की। रंगपुर, रंगपुर से क्या मिला? चावल की साक्ष्य। क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है। रोपड़, रोपड़ का है? रंगपुर का वैसे? नहीं नहीं, काठियावाड़ में है। काठियावाड़ गुजरात, ये भूल गए क्या आप? ये मैंने पहले बताया था, काठियावाड़ गुजरात। मिताथल का है? हरियाणा। ठीक है ना, कहां पर है? हरियाणा। कुणाल का है? हरियाणा। ठीक है। रोपड़ का है? पंजाब। रोपड़ से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है? रोपड़ से इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि यहाँ से एक कब्र मिली है जिसमें कुत्ते के साथ में मानव को दफनाया, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मतलब मानव और कुत्ता, कुत्ते के एक साथ समाधान कहाँ मिले हैं?
मानव और कुत्ते के एक साथ समाधान एक साथ समाधान के प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रोपड़ में देखने को मिलते हैं। मानव और कुत्ते का एक साथ समाधान, एक साथ दफना, ऐसा का ऐसा प्रमाण हमें नवपाषाण कालीन एक स्थल है, नवपाषाण कालीन एक स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम से देखने को मिला था। कहां से मिला? बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम से हमें देखने को मिला। ये बात आप ध्यान रखना रोपड़ की, ठीक है। एक स्थल और रह गया, फिर हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। एक स्थल है रोजदी। रोजदी का है, गुजरात में ही है ना। यहाँ हाथी के अवशेष मिला है। किसके अवशेष मिले? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण स्थलों में जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनकी हम बात कर चुके हैं, है ना। अब अगर जो भी स्थल रह जाते हैं उसमें हम क्या करेंगे कि नई एक प्रश्न श्रृंखला लेकर, है ना। प्रश्न श्रृंखला, उस प्रश्न श्रृंखला में क्या करेंगे, उन जो भी स्थल रह जाते हैं उन स्थलों को शामिल कर देंगे। तो स्थलों से लेकर के और इसके कालक्रम वगैरह जो भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब जैसे कि अब अगला जो हमारा लेक्चर है ना, अगली जो क्लास है वो क्लास है उसके नगर नियोजन को लेकर के, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, उसके सामाजिक जीवन को लेकर के, उसके आर्थिक जीवन को लेकर के और उसके पतन को लेकर के। तो ये जो क्लास की जो सीरीज है ना, ये हम जब अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, वो वाला ये वाला फैक्चुअल चल रहा है, तो इसका कोर्स अपन अलग चलाएंगे, इसकी सीरीज हम अलग चलाएंगे। मतलब जैसे कि अभी हम कल से क्या शुरू कर देंगे, कल से हम वैदिक सभ्यता शुरू कर देंगे। वैदिक संस्कृति, सभ्यता नहीं बोलेंगे, वैदिक संस्कृति बोलेंगे। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, इन दोनों का अंतर भी हम समझेंगे, है ना। देखिए सभ्यता और संस्कृति का अंतर तो मैं आपको यही बताता हूँ, क्योंकि कल का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वैदिक संस्कृति रहेगा। क्या रहेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा? वैदिक संस्कृति होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि है ना, बाहुबली आ चुकी है फर्स्ट, और बाहुबली सेकंड आएगी, लेकिन 4-5 साल लगे। कितने साल लगे, है ना। पुष्पा 2 आने में कितना टाइम लग गया, टाइम लगा ना। तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 आएगा, जब जब लगभग अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, बीच में कभी भी आ जाएगा पार्ट 2, ठीक है। तब तक आपको जो मैंने अब तक जो पढ़ाया है उस पर पकड़, क्योंकि मेन चीजें यही थी, उसको तो आप घर पे बैठ के खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ खुद तो नहीं, समझना पड़ेगा। अब वो जो टॉपिक है ना वो समझने वाला है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारे क्या थे, आंकड़े थे, ये फैक्ट थे, इसमें समझना कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जो अगला जो पार्ट आएगा ना, अगली जो मूवी आएगी वो समझने वाली है पूरी पूरी। अगर उसे आपने समझ लिया ना, जैसे सामाजिक जीवन, नगर नियोजन, आर्थिक जीवन, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ऐसे फील करोगे कि मैं वहां पहुंच गया, है ना। ऐसा इमेजिनेशन अपने को ऐसा होगा कि अपन खुद वहां पर है। इस तरह से हम बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला टॉपिक कौन सा आता है? वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले फैक्चुअल बात करेंगे, सारी फैक्ट से संबंधित सारे फैक्ट हमारे सामने आ जाएंगे। फिर हम इसके आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, या इनका पतन कैसे क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो अब हमारा कल का टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी सभ्यता की बात की। किसकी बात की? सभ्यता। हमने क्या पढ़ी? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और कल हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक संस्कृति। क्या है अंतर सभ्यता और संस्कृति में? देखिए सभ्यता क्या है, सभ्यता देखिए, सभ्यता है मृत संस्कृति। क्या है? मृत संस्कृति। और संस्कृति क्या है? जीवन सभ्यता। ये ऐसा लिखने से समझ नहीं आएगी, क्यों लिखने से समझ आए तो किताब पढ़ लेते हैं अपन घर। संस्कृति देखिए, मतलब अभी हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने क्या देखे? सोर्स देखे हमने इनके, वहां से क्या मिला, वहां से क्या मिला, वहां से क्या मिला, सब कुछ वही देखा अपन ने। तो
हमें क्या प्रमाण मिले? पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए, है ना, कुछ मृदभांड मिले, कहीं कहीं हड्डियां मिल रही है, कहीं कलश समाधान मिल रहा है, कहीं स्टेडियम मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? लेकिन वो बोल रहे हैं क्या? वो बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। तो हमें क्या पता कि उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, वो किस मतलब किस प्रकार से वो लोग रहते थे, क्या सोचते थे, वही थोड़ी मालूम है। क्या सोचते थे वो अनुमान लगा सकते केवल, लेकिन वो अभी केवल वो जो पुरातात्विक स्रोत है वो बोल रहे हैं, लेकिन संस्कृति में क्या होगा? वो जीव जिंदा अभी तक। आज वैदिक संस्कृति की बहुत, जैसे कि संस्कृति की बात करेंगे तो जीवन सभ्यता, मतलब वो सभ्यता अभी तक मरी नहीं, अभी तक जिंदा है वो, अभी तक वो चल रही है। जैसे वैदिक संस्कृति जो सनातन धर्म से संबंधित है, ब्राह्मणों से संबंधित है, आज भी ब्राह्मणों की बहुत सारी जो उस समय जो संस्कार रोपे गए थे, 16 संस्कार, वो आज भी हो रहे नहीं हो रहे? उस समय जो 8 प्रकार के विवाह थे, वो 8 प्रकारों में से कई विवाह आज भी हो रहे नहीं हो रहे? तो पता चल रहा है संस्कृति क्या है ना? सब जो सभ्यता जिंदा है आज तक, तो ये संस्कृति सभ्यता में अंतर मालूम चला। ये था संस्कृति और सभ्यता का अंतर। क्लियर? तो कल हम मिलेंगे वैदिक संस्कृति टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।